संसद में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई टिप्पणी पर सियासत तेज हो गई है। शिमला में कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ रोष जताते हुए प्रदर्शन किया है। उपायुक्त कार्यालय के नजदीक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर का विवादों से पुराना नाता रहा है। उनकी ओर से पहले भी विवादित बयान समय समय पर आते रहे हैं। ऐसे में उनसे कुछ भी अपेक्षा करना गलत है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा जानबूझकर बेवजह मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार को निशाना बनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ सांसद हैं और अनुराग ठाकुर सदन में अभद्र टिप्पणी करके जानबूझकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि संसद में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर अनुराग ठाकुर का अभद्र भाषा में टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी उनके बयान की निंदा करती है। आज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में एकत्र हुई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी का जो राजनीतिक जीवन है, सारा जीवन उन्होंने राजनीति की है और लोकसभा में लगातार आते रहे हैं। उनके ऊपर किसी नेता विशेष का विशेष तौर पे अनुराग ठाकुर ने जिस ढंग से आरोप लगाए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत है और कांग्रेस पार्टी इसका टूथ एंड नेल अपोज करती है। खड़गे जी के दामन पे कोई दाग नहीं है, पूरे जीवन में कोई दाग नहीं है, और अनुराग ठाकुर के कहने से कोई भी नेता जो है इस ढंग से दागी नहीं हो जाएगा। जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि लैंड ग्रैब में जो है खड़गे जी का नाम उन्होंने शुमार करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और ये हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को ये हमेशा से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और उसको देखते हुए हालांकि पार्टी ने कल ही दिल्ली में इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उत्तेजित हैं और वो मानते हैं कि अनुराग ठाकुर हमेशा से ही आपने देखा कि अनुराग ठाकुर के खुद किस ढंग से वाक़या पहले भी आते रहे हैं, जब वो मंचों से जो है जूते मारो सालों को ऐसी भाषाओं का, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई किसी को भी राइट स्पिरिट में लें, लेकिन ये पार्टी विरोध कर रही है आज और तो उस कॉल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, बीजेपी अल्पसंख्यक लगातार मांग रही है कि वक्फ बोर्ड की भी स्थापना नहीं हुई है 2.5 साल में और हज कम के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देखिए, मैं तो ये आपको अभी कहना चाहता हूँ कि खड़गे जी सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन है इस देश के, और वो राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। उनके बारे में ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। बाकी तो इशू जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वक्फ का इशू, वो पार्लियामेंट में लार्जली डिबेट हो रहा है और उस पर बात वहाँ पे हुई है, लेकिन हमारा जो ऐतराज़ है वो हमारे सम्मानित नेता के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी से है। जैसे स्टेट में 2.5 साल से वक्फ बोर्ड के लेकर वो बोर्ड पे आरोप लगा रही है कि सरकार कांग्रेस के 2.5 साल से वक्फ बोर्ड नहीं बना पाई है स्टेट में, और माना जाता कि कितनी हद तक मुस्लिम ऐसा है कि कौन किसका हितैषी है वो तो जनता बताती है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हम बीजेपी को हरा के यहाँ पे सरकार हमने स्थापित की है। इन्होंने ऑपरेशन लोटस यहाँ पे लेके आए, हमने उसको भी डिफीट किया और फिर 40 लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये अब बीजेपी वाले लगातार एजेंसियों का दुरुपयोग करके, ईडी का, सीबीआई का, दूसरी एजेंसियों का, इनकम टैक्स का
ऐसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। रोज़ ही कोई ना कोई नॉन इश्यूज़ को यहाँ पे उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार यहाँ पे चल रही है और हर इशू का जवाब जो है विधानसभा में दिया जा रहा है।